कहां एनडीए भारी है और कहां इंडिया गठबंधन की मजबूत तैयारी है। क्या एनडीए 400 के आंकड़े को छू पाएगी या उसको पार करेगा, या इंडिया गठबंधन इसमें बड़ी दीवार बन जाएगा। 23 और 24 दिसंबर को हमने आपको 10 राज्यों की तस्वीर दिखाई। कल हमने आपको दिखाया फाइनल आंकड़ा, उत्तर से दक्षिण तक और पूरब से पश्चिम तक 24 की लड़ाई का पहला सर्वे आपको हमने दिखाया, और उसमें जो नतीजे आए उन्हें देखकर देश के सियासी गलियारों में हलचल और ज्यादा तेज हो गई है। सर्वे के नतीजे बताने के लिए और विश्लेषण के लिए मेरे साथ डेटा सेंटर से मौजूद है मेरे सहयोगी अवधेश, और उनके साथ ही ग्राउंड जीरो की सियासी नब्ज समझने वाले रिपोर्टर भी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। दिल्ली से अंकित गुप्ता मेरे साथ हैं, पटना से शशांक मेरे साथ हैं, मुंबई से कृष्णा ठाकुर को आप देख रहे हैं, जयपुर से मनीष शर्मा और चंडीगढ़ से सचिन मेरे साथ हैं, और इन सब के पास जाएंगे। लेकिन आपको ओपिनियन पोल के आंकड़ों से निकली बड़ी बातें जल्दी से हम बता दें। देखिए, 2024 में तीसरी बार मोदी सरकार सर्वे के हिसाब से ये बात निकल करके सामने आ रही है। उत्तर भारत में देखिए आप, एनडीए को भारी बढ़त मिलती हुई सर्वे के हिसाब से, और साथ ही पश्चिम भारत में एनडीए को बढ़त मिलती हुई सर्वे के हिसाब से, पूर्वी भारत में एनडीए को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। और भारी बढ़त, ये बड़ी खबर, ये सर्वे के हिसाब से जो बड़ी बातें निकल करके सामने आ रही हैं वो आपके सामने हम रख रहे हैं। साउथ जोन में इंडिया को भारी बढ़त मिलती हुई सर्वे के हिसाब से दिखाई दे रहा है। देखिए, अलग अलग हिस्सों में कौन किस पर भारी पड़ रहा है। हालांकि 3 जोन्स में एनडीए भारी और एक जोन साउथ जोन में जो है इंडिया गठबंधन भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सीधे आपको लिए चलते हैं अवधेश के पास। अवधेश। धन्यवाद दीपा। तो ओपिनियन पोल में जो चीजें निकल कर सामने आई हैं, अब वो एक एक करके दर्शकों को विस्तार से बताते और दिखाते हैं कि क्या तस्वीर आंकड़ों में निकल कर सामने आ रही है। अगर हम देश की बात करते हैं, जो कुल लोकसभा सीटें हैं उनमें से जो तस्वीर बन रही है और इस संसद में सरकार कौन बनाने जा रहा है 2024 में, उसकी क्या तस्वीर निकल कर सामने आ रही है, वो अब दर्शकों को दिखा देते हैं और बता देते हैं कि सर्वे के आंकड़े क्या कहते हैं। तो आप देखिए, जो पहला ओपिनियन पोल है 543 सीटों में, अगर वोट परसेंटेज की हम बात करें तो एनडीए की तरफ 42% जा रहा है। अगर हम इंडिया गठबंधन की बात करें तो 38% वोट प्रतिशत की तरफ संभावनाएं जा रही है। और हम अन्य की बात अगर करते हैं तो 20% उनके खाते में जाता हुआ दिख रहा है। तो पहला ओपिनियन पोल, कुल 543 सीटें जो है देश में, उनकी ये तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। अगर हम वोट परसेंटेज के तौर पर जाते हैं, एनडीए 42%, इंडिया 38% और अदर्स की हम बात करते हैं जो तमाम क्षेत्रीय दल हैं या फिर जो अन्य लोग हैं, उनके खाते में 20% हिस्सा जाता हुआ नजर आ रहा है। तो ये तस्वीर हमने आपको दिखाई वोट परसेंटेज में। और चलिए अब आपको हम सीटवार बताते हैं क्या तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। एनडीए की अगर हम बात करते हैं तो 295 से 335 सीटें मिलने का अनुमान निकलकर इस सर्वे में सामने आ रहा है। इंडिया गठबंधन की बात करते हैं तो 165 से 205, जो कि बहुमत के आंकड़े से काफी दूर है। वहीं हम अदर्स की बात करते हैं तो 35 से 65 सीटें उनके खाते में जाती हुई दिख रही हैं। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो पहला ओपिनियन पोल है इसके मुताबिक एक बार फिर से मोदी सरकार की तरफ यह सर्वे इशारा कर रहा है। और सीधे रुक करते एक बार फिर से दीपा का। तो देखिए, एनडीए का पलड़ा किस तरीके से भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जो फाइनल ओपिनियन पोल है, फाइनल तस्वीर जो सामने उभर करके आ रही है, सीधे आपको लिए चलते हैं ग्राउंड जीरो पर। अंकित गुप्ता दिल्ली से मेरे साथ बने हुए। अंकित, ये जो एनडीए को भारी बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है और साथ ही इंडिया गठबंधन जो है वो बहुत पीछे छूटता हुआ नजर आ रहा है, इसके बाद अब किस तरीके से रिएक्शंस इस ओपिनियन पोल के आधार पर आप देख रहे हैं ग्राउंड पर? दीपा, अगर मैं बात करता हूं पहले राजनीतिक हलकों की, उसके बाद आम जनता की। राजनीतिक हलकों में दोनों ही पक्ष में, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो या एनडीए गठबंधन हो, दोनों ही लोग इससे पूरी तरह से इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं। हालांकि दोनों लोग इसकी जो पॉजिटिव चीजें हैं वो अपने पक्ष में बता रहे हैं। उदाहरण के तौर पर एनडीए गठबंधन से जुड़े हुए जो तमाम पार्टी है, बीजेपी के साथ में जो तमाम पार्टीज हैं, वो ये कह रही है कि देखिए, आपका जो ओपिनियन पोल है, यानी कि जो सी वोटर ने ओपिनियन पोल किया है एबीपी न्यूज के लिए, वो साफ तौर पर दिखा रहा है कि एक बार फिर से मोदी सरकार देश में बनने जा रही है। 300 से प्लस सीटें हम जीतने जा रहे हैं। ये तो हमारा ओपिनियन पोल यानी कि सी वोटर ही बता रहा है। लेकिन एनडीए गठबंधन का दावा है कि ये आंकड़ा करीब 400 के पार भी जाएगा। बिल्कुल अंकित, दावे तरह तरह के हो रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच देखिए प्रतिक्रियाओं का दौर भी चल रहा है। और ओपिनियन पोल पर बीजेपी प्रवक्ता की प्रतिक्रिया सामने आई है। वो प्रतिक्रिया हम आपको बताते हैं। बीजेपी प्रवक्ता है राम कदम, वो कह रहे हैं कि सर्वे बता रहा है कि मोदी जी पीएम बनेंगे। जनता के मन में अब की बार
बीजेपी 400 के पार। तो देखिए प्रतिक्रियाओं का दौर चल रहा है और बीजेपी नेता उत्साहित है। राम कदम कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से बनेंगे और हम 400 के पार जाएंगे। रहा सवाल सर्वे का, यह सर्वे भी बता रहा है कि 2024 में पुनः एक बार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। हाल में जो चुनाव हुए मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, वहां पर भी यही हाल रहा। देश की जनता के मन में है अब की बार भाजपा 400 के अधिक पार। देखिए 400 पार का नारा है बीजेपी का, वहीं सर्वे के नतीजों से कांग्रेस के खेमे में बड़ी हलचल दिखाई दे रही है। हलचल बढ़ गई है, आंकड़ों में विपक्षी गठबंधन पीछे दिख रहा है। अब कांग्रेस के मीडिया प्रमुख ने कहा है कि मध्य प्रदेश के नतीजों से कांग्रेस ने सबक लिया है। वहां पर सहयोगियों को साथ लेकर चुनाव नहीं लड़ने के फैसले को भूल माना है और साफ है कि कांग्रेस किसी भी कीमत पर इंडिया गठबंधन को बचाए रखने की कोशिश में लग गई है, ये दिखाई दे रहा है। जयराम रमेश का एक बड़ा बयान है, जो पिछली गलती हुई भूल उससे सीखते हुए इंडिया गठबंधन आगे बढ़ेगा, कहते हुए जयराम रमेश। वर्किंग कमेटी में इस पर बातचीत हुई और कई लोगों ने ये विचार व्यक्त किया कि हमें गठबंधन करना चाहिए था। हालांकि वो सीट मांग रहे थे 4, 5 या 6, हमें दिया जाना था। तो इस पर बातचीत हुई है और जो रणनीति तय होगा, अभी हमारे केंद्र स्तर पर एक समिति है, वो सभी पार्टियों से बातचीत करेगी और जो हमें सबक सीखना है इन नतीजों से, मुझे पूरा उम्मीद है जो हमें सबक सीखना है हम जरूर सीखेंगे और जो गलतियां हमने की हैं उसको हम नहीं दोहराएंगे। हमारे में कोई अहंकार नहीं है, हम यहाँ बैठे नहीं है, हमारे में कोई अहंकार नहीं है। खरगे जी ने साफ कहा है, राहुल जी ने साफ कहा है बैठक में, इंडिया बैठक में, कि जो कुछ हमें करना है, हमें माने कांग्रेस पार्टी, जो कुछ कदम हमें उठाने हैं हम उठाने के लिए तैयार हैं। तो देखिए ओपिनियन पोल के बाद जो रिएक्शन सामने आ रहे हैं वो भी आपको हम लगातार सुनवा रहे हैं।